Hello everyone, this is Meg Furia. This is the very first episode of What's Agami. I am the host for today and आज हमारे साथ है तुषार दीवान जिन्होंने आगामी को 2021 में स्टार्ट किया। यस दैट्स राइट 2021 में उससे पहले लॉकडाउन में लूडो खेल के दलगोना कॉफ़ी बना के बोर हो गए, सोचा स्टार्टअप चालू करते हैं। दलगोना तो अच्छी बनी नहीं बट होपफुली स्टार्टअप अच्छा बना लेंगे। तो ये आगामी कैसे शुरू हुआ उन सब बातों पे तो बाद में आएंगे ही, बट पहले एकदम इम्पोर्टेंट सवाल, व्हाट्स आगामी? ये आगामी क्या है? मुझे लगा इतना लंबा पॉज कुछ बहुत ही इंटेंस क्वेश्चन होने वाला है। टेंस नहीं है, काइंड ऑफ, बट आई विल सिंप्लीफाई इट। तो सिंपली स्पीकिंग आगामी का इट्स अ संस्कृत वर्ड, उसका मीनिंग होता है नेक्स्ट या व्हाट्स कमिंग अप नेक्स्ट, तो अगला आने वाला। सो हाँ, दैट्स व्हाट्स आगामी, आगामी अगला आने वाला। तो आगामी स्टोर्स का क्या ये मतलब है कि अगला आने वाला स्टोर्स? नहीं, बेसिकली आगामी स्टोर्स का मतलब है कि हमें चाहिए था कि जो इंडिया का रिच बहुत ही रिच कल्चरल स्पिरिचुअल हेरिटेज है, उसको हम लोग नेक्स्ट कैसे आगे लेके जा सकते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट चैप्टर इन इन द नेक्स्ट चैप्टर इन इंडियाज रिच कल्चरल एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज। तो हमने बेसिकली एक क्वेश्चन काइंड ऑफ पूछा, व्हाट्स नेक्स्ट, एंड हम ही ट्राई कर रहे हैं कि हाउ वी कैन आंसर दिस, के हम लोग आगे कैसे ले जा सकते हैं ये स्पिरिचुअल हेरिटेज के इतने साल से थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से हमें मिलता आ रहा है। वी हैव बीन गेटिंग access to all these things, then but how can we contribute to it in taking it forward in addressing कि आज के टाइम में और आने वाले टाइम में उसका क्या होने वाला है। मतलब कि यू प्रोवाइड मर्चेंडाइज ऑन एनीथिंग दैट इज अ पार्ट ऑफ अ पर्सन्स डेली लाइफ। या मतलब डेली लाइफ के जो आपके टी शर्ट्स मग्स ये सब, यू कैन से मर्चेंडाइज लाइक दैट, बट द कोर रिमेन्स द सेम, कि जो उसका कंटेंट है, द कोर कंटेंट इज ऑलवेज गोइंग टू बी Indian philosophical content, content inspired by Sanatana Dharma and stuff like that. So my next question is also inspired by Sanatan Dharma. Okay. It's also based on your hoodie that you are wearing. So Sanatan Dharma ये जो टर्म है, इट्स लाइक कुछ लोगों को तो मालूम ही नहीं ये टर्म का मतलब क्या होता है, एंड इट इज़ वेरी लोग समझते हैं कि हिंदुइज्म सनातन धर्म सब एक ही बात है, and they don't know the real difference between that. So can you enlighten the audience? Enlighten, I mean मुझे खुद को ही नहीं पता था 4-5 साल पहले तक कि सनातन धर्म क्या है, मैंने सुना ही नहीं था। एंड आज जब व्हेन आई थिंक अबाउट इट आई फील रियली वियर्ड, कि यार वी आर सनातनीज, इट इज समथिंग दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑल ऑफ अस, बट हमें उसके बारे में पता ही नहीं है। तो हिंदू हैं वो सबको पता है, वो जो फॉर्म में कॉलम में हिंदू में टिक कर देते हैं बस उतना कर लेते हैं, उससे आगे हमें कितना ही पता है खुद के हेरिटेज के बारे में, स्पिरिचुअल हेरिटेज के बारे में। तो सना जो हिंदू वर्ड है दैट समहाउ आई मीन एज मच एज आई नो, वो ओवर टाइम डेवलप हुआ है फ्रॉम बेसिकली अ जोग्राफिकल आइडेंटिटी। ठीक है, मतलब जो एक्सप्लोरर्स थे या जो बाहर से आए, उन्होंने देखा कि जो सिंधु नदी है उसके एक साइड पे इंडस रिवर के एक साइड पे जो लोग हैं, दे बेसिकली ओवर टाइम जो उनका कल्चर एंड एवरीथिंग केम टू बी नोन एज हिंदू। तो मतलब एज अ फन फैक्ट, पहले आई डोंट थिंक हमारे कोई भी स्क्रिप्चर्स में हिंदू वर्ड ऐसा नहीं लिखा। हाँ, हिंदू वर्ड का कोई मेंशन एज सच नहीं है। तो मतलब वो मोर ऑफ अ जियोग्राफिकल आइडेंटिटी है, लेकिन आजकल वो उसको एक रिलीजन के तौर पर वी आर ऑल कॉलिंग इट, वी कंटिन्यूड यूजिंग दैट टर्म। लेकिन जो हमारा फिलोसॉफिकल हेरिटेज है, अगर उसको हमें बेटर डिफाइन करना हो, तो आई थिंक सनातन धर्म इज अ वेरी गुड वे ऑफ डिफाइनिंग आवर फिलोसॉफिकल रूट्स। तो सनातन धर्म का अगेन अगर मैं लिटरल ट्रांसलेशन करूँ, इट वुड बी समथिंग लाइक सनातन इज इटर्नल, एंड धर्म का कोई
इक्विवेलेंट वर्ड नहीं है. सब लोग बोलते हैं मतलब धर्म रिलीजन सेम. बट आई मीन दैट इज पार्ट ऑफ द कॉमन डिस्कोर्स, लेकिन वो ऐसा नहीं है. दे आर वेरी डिफरेंट थिंग्स, यू नो, इफ यू गो इनटू द डेप्थ्स ऑफ इट कि धर्म एंड रिलीजन में क्या डिफरेंस है, उसमें काफ़ी डीप में देर आर मैनी डिफरेंसेस. यू कैंट रियली यूज इंटरचेंजेबली, लेकिन फॉर द सेक ऑफ द डिस्कशन धर्म को, यू नो, आई कैन डिफाइन इट एज समथिंग लाइक अ मॉरल duty, righteousness, you know, like basically the eternal basis on which the universe functions, you know, the laws of the universe बोल सकते हो. और उनका eternal कैसे हुए कि उनका कोई स्टार्ट या एंड नहीं है. कोई ऐसा बोल नहीं सकता कि एक दिन पे स्टार्ट हुआ या एक दिन पे एंड हो जाएगा, या किसी ने उसे स्टार्ट किया कभी, उनको कभी आइडिया आया तो उन्होंने एक दिन बोला कि अब इससे सनातन धर्म चालू हो जाएगा. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. सो दैट इज व्हाई इट इज इटर्नल. यू नो, अगर मैं एक कॉमन एग्जाम्पल मुझे लेना होता, समथिंग लाइक द लॉ ऑफ कर्मा. karma, you know, like karma. for our international audience, karma. So वो जो if you see the if you see the, you know, the law of karma, उसको कोई बोल सकता है कि किसी दिन किसी ने स्टार्ट किया कि, you know, ये दिन से कर्मा started up I getting think it applied. was naturally existing. Exactly. You know, it's something that no human can say कि मैंने अभी स्टार्ट किया या आज से कर्मा नहीं अप्लाई होगा. Irrespective of whether हम लोग as humans उसे फॉलो करे या माने या नहीं माने, वो एग्जिस्ट करता है. ओके, सो इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अस टू बिलीव इन और नॉट. इट्स लाइक अ यूनिवर्सल लॉ, ठीक है, विच इज एंडलेस. सो आई थिंक इसके बाद पीपल माइट हैव मेनी मोर क्वेश्चंस, यू नो, रादर देन आंसरिंग क्वेश्चन. इसके शायद और भी क्वेश्चन होंगे, बट दैट इज द ब्यूटी ऑफ सनातन धर्म, यू नो, दैट इट एम्पावर्स सीकिंग. जो आपको मोर आपको क्वेश्चन आंसर होंगे तो आपको और क्वेश्चन आएंगे, लेकिन पॉइंट ये है कि आप क्वेश्चन करके आपके आंसर्स तक पहुंच सको. यू नो, इट्स नॉट लाइक समवन टेलिंग यू कि ये ऐसा ही है, ये वैसा ही है. बहुत लोगों ने, यू नो, जो एंसेस्टर्स हैं, ऋषि मुनि एंड ऑल, यू नो, उन्होंने ध्यान करके वाइल दे पुट टुगेदर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच दे फाउंड, विच आर अवेलेबल टू अस टू रेफर टू. बट यू कैन, you know, you can question everything, and then when you are satisfied with the answers, you don't have to feel कि, you know, someone told me so I have to listen to this. खुद उसको बिलीव करना चाहिए and खुद you should question it first. बिल्कुल you can question it. There is, you know, it's seeking. I would say that is the right word, would be to seek. You know, you have questions that come naturally, you know, to the human mind, and instead of suppressing them, Sanatan Dharma would, you know, help you find those answers rather than trying to suppress the questions. तो आप ये सब में कैसे पड़ गए, and what was the basic trigger of आगामी? तो जब इससे पहले अपना लॉकडाउन से पहले थोड़ा, when I finished reading what I was reading that time, तब, you know, then I started looking कि अभी अगला क्या मैं पढ़ सकता हूँ, या what can I read next. तो वो टाइम पे मुझे एक आइडिया आया कि रामायण तो मैंने बहुत, यू नो, बचपन से देखी थी, पढ़ी थी, जो टीवी पे आता था, यू नो, रामायण का शो, तो वो तो देखा हुआ था. बट समहाउ महाभारत इज समथिंग दैट आई नेवर रियली हैड अ चांस टू एक्सप्लोर एज मच. यू नो, समहाउ मैं नहीं, मुझे पता था उसके बारे में, तो आई थॉट, यू नो, मे बी दिस इज समथिंग दैट आई कैन एक्सप्लोर नेक्स्ट. यू नो, इतना जाके दुनिया भर की बुक्स और फिल्म्स और ये सब ढूंढने से बेटर मे बी आई कैन, यू नो, देयर इज समथिंग दैट वी हैव बीन गिफ्टेड विद that has been relevant for thousands of years, and it is there already. Exactly, it's already there, you know, and so many people आज के टाइम में भी वो उसको अपने लाइफ का एक बहुत ही सेंट्रल पार्ट मान के चलते हैं. तो आई वाज लाइक, यू नो, ये व्हाई नॉट एक्सप्लोर दिस. तो फिर मैंने महाभारत स्टार्ट किया रीड करना, एंड स्टार्टिंग के ही थोड़े चैप्टर्स में जो मैं ऑडियो बुक सुन रहा था, आई वॉज कम्प्लीटली, यू नो, पुल्ड इन टू इट. दैट वॉज, यू नो, आई फाउंड इट कम्प्लीटली अमेजिंग, एंड that you can say was kind of like my trigger, you know. तो ये सनातन धर्म में आपको इतना क्या ऑसम लगा कि चलो कल बैठ के आप बोलते हो कि चलो अब मेरे को स्टार्टअप शुरू करना है, तो व्हाट वाज? आई थिंक उसमें जो एक तो मैं बोलूँगा कि मेरा मिसकंसेप्शन था बहुत टाइम तक कि यू नो, समथिंग लाइक धार्मिक कार्य जो है वो आपके बुढ़ापे के लिए सारे पाप कर दिए और चलो अभी धार्मिक कार्य कर. हाँ, मतलब सब पाप करने के बाद अभी आप
थोड़ा रिटायर हो गए हो तो आप थोड़ा टाइम निकाल के सब पाप धो लो, ऐसा कुछ मेरा भी था थॉट, यू नो. तो बट जितना मैंने पढ़ा अभी तक, आई वुड से 1 या 2%, यू नो, लाइक इट्स जस्ट आई हैव जस्ट स्क्रैच द सर्फेस. बट उतने में ही इट क्लियर्ड माई मिसकंसेप्शन दैट ओके नो, दिस इज नॉट समथिंग कि आपको यू नो लाइफ खत्म होने के बाद लाइफ का यू नो गाइड मिले तो क्या मतलब हुआ. हाँ वही. सो यू शुड हैव दैट गाइड व्हाइल यू आर लिविंग, राइट. तो वो एक बहुत ही इम्प्रेसिव चीज़ थी कि हाउ प्रैक्टिकल इट वाज, यू नो, द कंटेंट इट वाज टोल्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज एंड ऑल, लेकिन अगर आप उसे अप्लाई कर सको खुद की लाइफ में तो आपको लगेगा कि ये तो यू नो इट्स अ लाइफ हैक, यू नो ऐसा कुछ तो है. सो वो हो गया. देन मुझे समहाउ यू नो एक तो मैं कहूँगा मुझे फोमो हुआ इन रेट्रोस्पेक्ट के मैं अभी तक कैसे फंक्शन कर रहा था विदाउट दिस, यू नो. तो वो एक काइंड ऑफ क्वेश्चन आया कि मतलब very good for people who get to know about this much earlier in life, and then there are people who still don't know about it after a lot of years also. So मुझे लगा कि you know this is something that people deserve to have in their life. It's something that is already there for us, you know, free life hack है, so why should it not be available to everybody. So वो I think that and somehow मतलब जो आज का जो टाइम है, you know, उसमें we are seeing that people are facing increasingly people are facing mental health challenges, you know, anxiety, depression, overthinking, lots of stuff like that is there which almost everyone is facing. So I think उसमें भी मुझे लगा कि if people have this you know life guide somewhere it can help them in that aspect also. मतलब आर यू सेइंग दैट सनातन धर्म के बारे में पढ़ने से हमारी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जू मंतर हो जाएगी? तो in some way yes, I would definitely say there is a lot of, and मैं मेरी बात मत सुनो, but there are so many you know motivational speakers हैं. I used to listen to them also, you know, पहले before this I used to listen to them. They used to quote from the Gita a lot, quote from Upanishads a lot. I was like यार मतलब ये life coach कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं. But you know, if I mean they already knew about that, I was not aware about it. So I think yes, there is a lot of scope. There is a lot of you know इसको पढ़ के people can definitely benefit in their mental health also. थोड़े एग्जांपल्स. वो examples की अलग series बन जाएगी, like it's नहीं that फिर big भी एक thing. एक दो एक अगर broad terms में मैं बोलूँ, then you know something like questions about life and death. You know, I think everyone has those from time to आप किसी को किसी एज पे होता है, किसी को किसी और एज पे होता है, but questions about life and death, existential crisis, overthinking, you know, getting anxious because of some decisions that you have to take. So I think it's very amazing how it can help you, you know, sort out your decision making also. So examples like those. पर मतलब जो बैठा बैठा है एजुकेशन हमें मिल रहा है, हाँ. सो इज मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी? नहीं मतलब कैसा है कि आई थिंक एक तो अर्लियर वी वर नॉट वेरी अवेयर बोल सकते हैं ऑन अ जनरल यू नो जनरली स्पीकिंग पीपल आर नॉट दैट अवेयर अबाउट मेंटल हेल्थ, ऐसा कंसेप्शन है. देन उसके बाद पीपल बिकेम अवेयर recently, but now I think slowly we are going into a phase where unfortunately we have somewhere started romanticizing mental health issues. You know, it's become almost like a pop culture thing. मतलब मेरे को डिप्रेशन है. हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि लोगों को नहीं है, you know, considering that the kind of lives we are living, especially in social media, it is I think gone up manifold. You know, what can be termed depression, what cannot be termed is a different thing. Lekin people feel low, people feel anxious, you know, time to time maybe, you know, there is no doubt about it that it's a part of, it's almost become a part of life. Lekin somehow we are not, you know, I think we need to move on to finding the solutions, okay, rather than just saying these words and you know uske aage kya, you know. So if we are able to equip people with certain tools that can help them deal with this on a daily basis. I'm not saying that it can replace therapy or something like that, ऐसा मैं कुछ claims नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके जो छोटी मोटी एंजाइटीज होती है, यू नो, डे टू डे आपकी फंक्शनिंग को अफेक्ट करे कभी, तो दिस इज समथिंग विच आई फील, यू नो, बेनिफिशियल हो सकता है.
as far as education की बात है, you know, that can education solve these things? I think मतलब education की एक अपनी place है, आपकी जो spiritual journey है उसकी अलग place है, culture की अलग place है. Like you know, some time ago I had seen this, एक video viral हुआ था कि I think बिहार में या कहीं पे there was a temple. तो वहाँ पे देयर वर दीज लेडीज एंड उनको एक डस्टबिन दिखा, वो जो कैंगरू शेप्ड या पेंगुइन शेप्ड का जो तो एक कैंगरू शेप्ड का यूज मी वाला डस्टबिन था. एंड आई थिंक उन्हें नहीं समझा कि वो एक डस्टबिन है, फॉर वॉट एवर रीजन. तो उन्होंने उसकी पूजा करनी चालू कर दी, लाइक हाउ यू वुड डू द पूजा ऑफ अ मूर्ति, दे स्टार्टेड डूइंग पूजा ऑफ द डस्टबिन. तो पहले तो मुझे भी हंसी आई कि यार ये क्या है, कितना is this what we are we this uneducated, ऐसे kind of things. Online also people were having similar opinions, mocking it, अलग अलग टाइप के opinions थे लोगों के. तो that was that. And then some time back, उसके थोड़े बाद में मैंने वापस मुझे वो वीडियो दिखा, but this time I kind of tried to see it from a different perspective, कि ठीक है, of course there is probably a lack of education or awareness, lekin it somewhere highlighted to me a very core value of our culture, कि ठीक है इनको नहीं पता वो क्या है, but they did not attack it or break it or kind of be disgusted by it, whatever, their first intuition, culturally we are such people that our first intuition is to either try to understand something or we try to we worship it, we look up to it, we don't try to destroy something we don't understand. Now if you see this in contrast to what are unfortunately over history, what Indian temples have faced, whenever there would be people who would not identify with that kind of worship, they would destroy temples, कि ये मुझे समझ नहीं आता, this is different than me, I will destroy it. So if you compare that, and they were probably the most educated Raja Maharaja, all those kind of people, and आज के time पे भी some unfortunately such people exist, who might be very educated, but just because something is different, their first they try to destroy it. So if you compare both of these things, can education really guarantee that आपका culture अच्छा है, या आप culturally कितने अच्छे हो? But on the other hand, if you see, ठीक है, they were uneducated, you can say that they're unaware, but at least culturally they are sound enough to know कि if you don't know about something, your first thing does not have to be to destroy it. So I think it highlighted something very very important about our culture very very subtly to me. पर लोग तो कहते हैं कि religion is the root cause of all the problems that are happening in the world. Okay, so root cause, I mean देखो कैसा है, it's like how you look at it, जैसे if you go to see जो अगर आप कभी किसी गलती से किसी फेक डॉक्टर के पास चले गए, उन्होंने आपको गलत दवाई दे दी, आपको गलत बता दिया, दे डायग्नोज यू रॉन्गली, व्हाटएवर, ठीक है, डू वी स्टार्ट doubting medical science as an institution? Like do we start saying कि यार मेडिकल साइंस ही गलत है, और डू वी आइडेंटिफाई कि हाँ द डॉक्टर वॉज नॉट राइट, द पर्सन or the mode, that person का गलती था, not of the medical science itself. So now if I correlate it, unfortunately over several decades, centuries, a lot of degradation has happened. We have lost touch with our the core values, and some people have found ways to take advantage of it, so वो उसके चलते there of course हैं काफी लोगों ने फायदा उठाया है of religion for their personal benefits, and we in that whole course of stuff we have lost a connect with our actual philosophical roots. So but again I would not say we need to know how to differentiate वो जो person का wrong doing है, we don't have to confuse it with the ideology or with philosophy itself being wrong. So that I think is very important. पर लोग आज भी बोलते हैं कि भाई जो भी रिलीजन को फॉलो करते हैं
वो एक ब्लाइंड फॉलोअर है. तो ऐसा मैंने भी सुना है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि ब्लाइंड फॉलोइंग एंड ऑल. तो बट आई डोंट थिंक एवरीवन इज अ ब्लाइंड फॉलोअर. फॉलोइंग होती है डेफिनेटली. लोग सम पीपल काइंड ऑफ गेट टू एनग्रॉस्ड विथ पर्सनैलिटीज रादर देन द वैल्यूज. तो लेकिन आई डोंट थिंक एवरीवन इज लाइक दैट. जैसे आप बोल सकते हो, अगर अगर फैन फॉलोइंग की बात करें, देन रिसेंटली एक वीडियो था जिसमें एट द एयरपोर्ट जो श्री अरुण गोविल जी हैं, हु प्लेड द कैरेक्टर ऑफ राम इन द टीवी सीरीज, ही वॉज स्पॉटेड ऑन द एयरपोर्ट बाय अ कपल, एंड उसमें एक लेडी थी हु immediately fell to his feet. के for her, for a lot of people from that time who watched Ramayana, उनके लिए Arun Govil ji, he had become Ram, because he represented the values of Maryada Purushottam Ram. So अभी कुछ लोगों के मिक्स्ड रिएक्शंस थे कि ऐसा ये तो बहुत ही ज़्यादा ओवर द टॉप हो गया या ऐसा कुछ. बट आई डोंट सी इट लाइक दैट. अगर आप बॉलीवुड या हॉलीवुड फैंस या स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स जो पर्सनालिटीज हैं उनके फैंस देखो, वो तो मतलब इससे ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं हो. वो तो रात रात भर बाहर भी रुकेंगे. एंड ठीक है, आई थिंक दैट इज देयर चॉइस. बट ये जो दोगलापन है वो सही नहीं है. अगर इनको उस एक्टर में या उस पर्सन में उनके हीरो दिखते हैं, तो देन दैट इज हर उनका फैन फेयर आप बोल सकते हो. सो एक तो ये हो गया. बट इनहेरेंटली जो हमारा कल्चर है, दैट इज अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, इट इज दैट ऑफ सीकिंग. आप पूछो, आप ढूंढ सकते हो क्वेश्चंस. आपको ब्लाइंड फॉलोइंग करने की जरूरत नहीं है. हाँ, गुरु होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. गुरु बोलते हैं ऐसा कि गुरु कैन without a guru it's impossible to find your spiritual goal या your spiritual path. तो गुरु होना बहुत इंपॉर्टेंट है. बट एट द सेम टाइम जो इनहेरेंट वैल्यू है हमारे स्पिरिचुअल कल्चर का इज टू सीक एंड टू फाइंड आंसर्स. पर जो इनहेरेंटली कल्चर में ऑलरेडी है उसे हमें आगामी के थ्रू नए प्लेट में देना क्योंकि मैं मतलब बहुत ही ऑनेस्ट आंसर बोलता हूँ, मैं थक गया था वो ओम वाली गोवा वाली शर्ट देख देख के. मतलब इसके स्पिरिचुअल मर्चेंडाइज के नाम पे सिर्फ मुझे वही दिखता था या वही एक मिलता था कि हाँ, अगर आपको थोड़ा वो स्पिरिचुअल वाइब लाना है अपने डेली लाइफ स्टाइल में, तो आप वो ओम वाला गोवा वाला शर्ट पहन लो. तो आई फेल्ट कि दैट इज नॉट डूइंग जस्टिस to the depth of the content, to the beauty of the content, to the vast treasure trove of ideas that are present in our philosophical heritage. तो वहाँ मुझे लगा कि एक नीड था एक नए तरीके से दिखाने का. तो इसलिए आगामी स्टोर्स एक कोशिश करता है कि हम नए तरीके से ट्राई करें. कि कल को अगर मुझे किसी कैफे में जाना है तो मैं वहाँ भी सारा टाइम थोड़ी कुर्ता पहन, जस्ट ट्रेडिशनल हो गया कुर्ता तो, लेकिन वो कैसे ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर रहा फिलोसॉफिकल आइडियाज. एक्चुअली बीइंग ट्रेडिशनल हम हाँ. अपना एक्सप्रेस कैसे करेंगे. बिल्कुल, आई थिंक यू हैव हिट द हैमर ऑन द हेड कि जरूरी नहीं है कि आप वही कुर्ता पजामा पहन के ही आप अपना एक्सप्रेस कर सकते हो ट्रेडिशनल साइड या आपका कल्चरल साइड. अगर आपको कल को किसी कैफे में जाना है, जैसे मैंने बोला, वहाँ आप कुर्ता पजामा पहन के नहीं, लेकिन मुझे फिर भी एक्सप्रेस करना है. जैसे कोई मार्वल फैन या डीसी फैन पहन के जा सकता है मार्वल की टी शर्ट, तो उसी तरह अगर मुझे किसी कैजुअल मीटिंग में जाना है, वो डेट पे जाना है, मुझे क्लब जाना है, तो अगर वहाँ मतलब जाने के लिए ऐसा कुछ मर्चेंडाइज हो जो मैं आउट ऑफ प्लेस भी नहीं लगूं, एकदम ही बहुत ही ऐसे कि ये कौन साधु बाबा क्यों आ गया यहाँ पे कैफे में. बट नहीं मेंशन डेट पे कोई स्पिरिचुअल थीम्ड कपड़े पहन के क्यों जाएगा. आई मीन डू यू थिंक यू हैव चोजन द रॉन्ग ऑडियंस. डू यू थिंक कि भाई ये आगामी जो ब्रांड है इट इज रिलेटेबल टू ओनली ओल्डर पीपल. नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि द रीजन वी वेंट फॉर दिस काइंड ऑफ एन ऑडियंस इज बिकॉज
ये ही लोग हैं, या दिस इज द ब्रैकेट ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू बी द पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ टुमारो. और अगर आप देखो कि आज का जो इंडियन यूथ है, दे आर बहुत ही कॉन्फिडेंट है अबाउट देयर इंडिविजुअल, मतलब अपना जो एक आइडेंटिटी है, कल्चरल आइडेंटिटी के बारे में, दे आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट एंड प्राउड, एंड दैट इज ओनली गोइंग टू इंक्रीज. सो इसलिए हमें लगा कि ये जो ऑडियंस है, जो विच इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस द जनरेशंस ऑफ टुमारो, इनको हमें प्रेजेंट करना है. ये जो कंटेंट है, ओल्डर पीपल वो ऑलरेडी, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, रिटायर होने के बाद तो सभी धार्मिक कार्यों में चले ही जाते हैं. बट ये जो ऑडियंस है, विच जिसमें से काफ़ी हद तक लोगों को अभी तक टैप्ड नहीं है, या अभी तक उन्हें आइडिया नहीं है, हमें उन्हें ये प्रेजेंट करना है नए तरीके में. This episode is brought to you by Agami Stores, a Sanatana Dharma lifestyle brand. Agami Stores presents Sanatana Dharma inspired merchandise such as t-shirts, journals, and much more in a unique and contemporary style. Visit www.whatsagami.com to order now. Please find a link in the description below. Use code AGAMI10 to get an additional discount on your order. तो व्हाई डू यू थिंक कि आज की जो जनरेशन है इज वेरी फार फ्रॉम देयर स्पिरिचुअलिटी एंड कल्चर? फार मतलब सब लोग आई थिंक अलग अलग तरीके में समवेयर कनेक्टेड है, लेकिन एज अ ग्रुप या एज अ होल हम अगर देखें तो आई थिंक समवेयर वी हैव ऑल स्टार्टेड लिविंग इन सम इंडिविजुअलिस्टिक लाइव्स, सभी लोग. तो मुझे लगता है कि अगर आप एज एन एग्जाम्पल देखो ना, हम लोग बहुत ही ज़्यादा ऐसे मेरा जॉब, मेरा घर, मेरा EMI, मेरा CTC, ये सब से बहुत ज़्यादा हम अनफॉर्चुनेटली ऑब्सेस होते जा रहे हैं. विच इज़ ओके, सबको अपना घर बनाना है, सबको अपनी लाइफ जीनी है, लेकिन इसके चलते समवेयर वी हैव लॉस्ट अ कनेक्ट टू our spiritual roots, and especially a feeling of togetherness with a community, with humankind, with other humans. काफ़ी हद तक तो मतलब कुछ लोग अपने फैमिली तक सोचते हैं, कुछ लोग तो आजकल उधर तक भी नहीं सोचते. दे आर टू ऑक्यूपाइड. हाँ, दे आर वेरी सेल्फ इंडल्ज्ड, आई वुड से. तो वो हो गया है ओवर टाइम. मे बी आप बोलो कि ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया, ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ लाइफस्टाइल, अलग अलग टाइप का, बट ऐसा हो गया है. तो उसको अगर मैं एज अ एग्जाम्पल बताने जाऊँ, तो अगर आप कंसिडर करो एक बिल्डिंग और उसमें बहुत सारे घर हैं, ठीक है, तो उसमें सब लोग जो अब हैं, हम मतलब अगर हम कोरिलेट करें सोसाइटी से, तो लोग अपना अपना घर बनाने में बहुत ही बिजी हैं. everyone is making their own houses beautiful. बेस्ट टीवी चाहिए मुझे, बेस्ट फर्नीचर चाहिए, मेरा पर्दा IKEA से सबसे बेस्ट वाला होना चाहिए, या मेरा जो पेंट है वो सबसे एक्सपेंसिव. मतलब सब अपना अपना घर बना रहे हैं, विच इज़ वेरी ओके. लेकिन इसके चलते कहीं ना कहीं हम लोग ने छोड़ दिया ये सोचना कि वो बिल्डिंग का कौन ख्याल रखेगा. अगर आप सब लोग ने अपना अपना बहुत ही अच्छा घर बना लिया, लेकिन बिल्डिंग का अगर कोई ख्याल नहीं रखेगा, बिकॉज सब सोचेंगे कि ये तो मेरा काम नहीं है, ये कोई और देख लेगा, तो एंड में 10-20-30 साल बाद जब भी वो बिल्डिंग का गिर जाना इज इनएविटेबल. इट विल कोलैप्स बिकॉज ऑफ निग्लेक्ट, बिकॉज घर इतना जो अच्छे से बनाया था गया. एग्जैक्टली. सो इट वोंट मैटर कि आपने अपना घर कितना अच्छा बनाया, उसमें कितना बड़ा टीवी था, कितना सुंदर था, इंटीरियर्स कितने महंगे थे. आपकी सब मेहनत एनीवे वेस्ट जाने वाली है, बिकॉज यू निग्लेक्टेड सोसाइटी, यू निग्लेक्टेड द बिल्डिंग इटसेल्फ. तो जब वो बिल्डिंग गिरेगी तो सबके घर जाएंगे, इररिस्पेक्टिव कि किसने कितनी मेहनत की थी अपना घर बनाने के लिए. तो अगर जैसे एक और एग्जांपल ले लूँ, अगर आपका घर बहुत ही आलिशान है एंड यू हैव द बेस्ट, यू हैव वर्क द हार्डेस्ट टू सेट अप द बेस्ट हाउस, बट इट इज लोकेटेड इन अ वॉर टोन कंट्री, or a country where it's not even possible for you to leave the house without being afraid for your life, तो क्या फ़ायदा हो आपके सबसे आलीशान घर का. या फिर जैसे मेरी दादी बोलती थी, काफ़ी स्टोरी सुनाती थी प्री पार्टीशन इंडिया के बारे में. तो जो आज जिस कंट्री को हम लोग पाकिस्तान बोलते हैं, वहाँ पे
they had the best houses, घोड़े थे, बंगले थे and all. But once the society, went for a toss because of partition, they had to leave everything and come. It did not matter कि उनका कितना बड़ा बंगला था, वो कुछ लेके थोड़ी आ सके. तो if society is going to degrade, we are going to get affected on a personal level also sooner or later, and we all need to understand that. अगर ये हम समझेंगे, then maybe we can start working towards reconnecting with other people to make sure that society and people as a whole are also doing well. तो फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि आगामी के थ्रू वो बिल्डिंग की मेंटेनेंस होती रहेगी? आई थिंक जो हम लोग ट्राई कर रहे हैं आगामी के थ्रू प्रेजेंट करने लोगों को आर कॉन्सेप्ट्स विच कैन हेल्प पीपल आइडेंटिफाई more than just an individual, identify as more than just an individual. जैसे आप वसुदेव कुटुंबकम ले लो, जो अभी का G20 का भी इंडिया की प्रेसिडेंसी में G20 का लोगो का जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज बेस्ड ऑन वसुदेव कुटुंबकम, विच बेसिकली सेज कि द एंटायर वर्ल्ड इज अ फैमिली. अगर अभी वो एक सरफेस लेवल पे दैट इज द सेंटेंस, लेकिन अगर हम थोड़ा उसको इन डेप्थ जाएं, वसुदेव कुटुंबकम हाउ, तो जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है कि ऑल ऑफ ह्यूमंस या ऑल ऑफ कॉन्शियसनेस इज वन. वी आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम कॉन्शियसनेस. हमारी वी आर जस्ट मैनिफेस्टेशंस और वी आर जस्ट एक्सप्रेशंस ऑफ द सिंगल कॉन्शियसनेस. तो उस तरीके से आपकी बॉडी या आप एज अ पर्सन, द ओनली थिंग डिफरेंशिएटिंग यू एंड मी इज दिस आउटर केसिंग ऑफ आवर बॉडीज, ऑफ आवर ह्यूमन फॉर्म. बट अदर देन दैट वी आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम कॉन्शियसनेस. तो ये टाइप के जो कॉन्सेप्ट्स है, अगर लोग इसे सीरियसली लेना चालू कर दें, सीरियसली लेना चालू कर दें एंड इम्प्लीमेंट भी करें अपने लाइफ में, जहाँ पे दे स्टार्ट लुकिंग एट अदर पीपल एज पार्ट ऑफ अ बिग ऑफ द सिंगल कॉन्शियसनेस, जिसके हम भी पार्ट है, वो तुम भी पार्ट हो, सब उसी के पार्ट है. तो वी विल स्टॉप डिफरेंशिएटिंग बिटवीन मैं कौन हूँ, वो कौन है, ये मेरा नहीं है, वो तो उसका है, तो मैं क्यों करूँ. तो ये टाइप की चीज़ें अगर हम लोगों तक पहुँचा सके, ये तो एक एग्जाम्पल है. ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और फिलॉसफी है जिसके थ्रू लोगों को वापस रिकनेक्ट कराया जा सकता है मेरे ख्याल से विथ ह्यूमन काइंड एज अ होल. तो ये सब जो आपने बोला वो इस जमाने में 2022 में कैसे एप्लीकेबल? So I don't feel there has ever been a better time than now for something like this. We have had decades of degradation, dilution, and people have lost any sort of association with these things over the last few decades. But अगर आप देखो अभी slowly पिछले कुछ सालों में the trends are quite positive, and I see an upward trend in this space. What kinds of trends? तो ट्रेंड्स अगर मैं बोलूँ तो पहले लोगों को ये चीज़ें पॉइंटलेस लगती थी, उनको मीनिंगलेस लगती थी कि ये सब क्या है. दे वर सो एनामर्ड, वी वर सो एनामर्ड बाय द वेस्टर्न वे ऑफ डूइंग थिंग्स. एंड ठीक है, वेस्टर्न वे में भी है, देयर इज अ लॉट ऑफ मेरिट एंड गुड थिंग्स दैट वेस्टर्न कल्चर हैज. बट अगर जो आप अभी पॉप कल्चर या पॉप मीडिया में भी देखो, कंतारा एज अ रीसेंट एग्जाम्पल, इट डिड सो वेल. इतना उसका जो कंटेंट है वो इतना रूटेड है इन आवर कल्चर, इतना देसी है आप बोल सकते हो, बट इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फिल्म्स ऑफ द ईयर. तो इस तरीके के जो ट्रेंड्स है, पीपल आर अभी उनको वेस्टर्न थिंग्स वैलिडेशन नहीं चाहिए वेस्ट का, ऐसा मुझे लगता है कि स्लोली वो हो रहा है. पीपल आर बिकमिंग मोर कॉन्फिडेंट about what we already have with ourselves instead of trying to ape or copy others. तो एक ये है. एंड जो डिजिटल स्पेस है उसमें भी आप देख लो लास्ट 4-5 years में कुछ इतना अमेजिंग कंटेंट पीपल आर चर्निंग एंड पुटिंग आउट देयर. कोई ना कोई साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी के बारे में कंटेंट बना रहे हैं, कोई संस्कृत के बारे में नॉलेज स्प्रेड कर रहे हैं, दैट टीचिंग पीपल how to speak Sanskrit in simple ways via
सोशल मीडिया. तो ये टाइप का जो कंटेंट है, इट इज जस्ट ऑन द राइज एंड आई डोंट सी एनी रीजन व्हाई इट इज गोइंग टू रिड्यूस. इट इज ओनली एंड ओनली गोइंग टू become more and more trendy. देन व्हाई इज आगामी अ लाइफस्टाइल ब्रांड? अगर आपको, आपने अभी जो बोला, आपको वो चीज़ें अचीव करनी है, तो व्हाई ओनली थ्रू लाइफस्टाइल ब्रांड्स यू कैन अचीव दोस? That's actually a very good question. मेरा भी एक ख्याल था कि हाउ कैन वी डू इट. एक तो मेरा जो बैकग्राउंड है दैट इज इन डिज़ाइन एंड थोड़ा क्रिएटिव साइड का मेरा ये है. बट काफ़ी लोग जो है वो बोलते हैं कि हिंदुइज्म, बैक टू हिंदुइज्म, so हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ. इट्स नॉट अ रिलीजन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ. कुछ लोग उससे डिसएग्री भी करते हैं, वो अलग डिबेट है. बट अगर आप एक बार के लिए फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन अज्यूम करो कि इट्स जस्ट अ वे ऑफ लाइफ, तो वे ऑफ लाइफ क्या होता है? इट्स अ लाइफस्टाइल, है कि नहीं? आई मीन इट्स द मोस्ट डायरेक्ट रिलेशन दैट यू कैन फाइंड, एंड इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग लाइफस्टाइल्स, इजंट इट? बहुत ही इतने थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से जो एक फिलॉसफी के बेस पे लाइफस्टाइल है वो चलते आ रही है. एंड if you go to see, is there any brand right now in the world who can say कि we are a Sanatana Dharma lifestyle brand in contemporary style, in today's style, तो ये मुझे एक जो है गैप दिखा. प्लस जो मेरा कॉम्पिटेंस है उसको ध्यान में रखते हुए हाउ आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट, हाउ आगामी स्टोर्स और आगामी कैन कॉन्ट्रीब्यूट, वी फेल्ट के लाइफस्टाइल ब्रांड जो है इट माइट हेल्प पीपल एक्सप्रेस दिस साइड ऑफ देयर्स ऑन अ डेली बेसिस, जैसे मैं पहले कहा. तो चलो इमेजिन करते हैं कि आगामी एक दिन इज राइट नेक्स्ट टू नाइकी और राइट नेक्स्ट टू एडिडास, व्हिच आर लाइक as of now are the top most lifestyle brands that I know. So how do you plan to compete with them? तो एक तो हमें compete करने का ऐसा कुछ वो नहीं है कि we have to replace a lifestyle brand or become the biggest commercial lifestyle brand in the world, या ऐसा कुछ, ये हमारा गोल नहीं है. लेकिन अगर मुझे एक kind of differentiation के मैं बेसिस पे बोलूं, तो आज के टाइम में अगर आप कोई भी 10 बड़े लाइफस्टाइल ब्रांड ले लो, स्पोर्ट्स हो या कैजुअल वेयर, व्हाटएवर, एंड उनका आप लोगो निकाल के सेम कैटेगरी वाले प्रोडक्ट्स को आप साथ में रखो, तो हाउ मेनी पीपल विल बी एबल टू डिफरेंशिएट वन फ्रॉम द अदर, है ना? हाउ मेनी पीपल विल बी एबल टू टेल कि ये कौन सा है, वो कौन सा है, विदाउट द लोगो. बट जो हमने अप्रोच लिया है, अगर जो हमारे जो मर्चेंडाइज है, दोज यू वर टू कीप next to other lifestyle, casual wear or something like that, without our logo also you will be able to very clearly identify. आप आगामी का लोगो हटा दो तो भी आप बता पाओगे. Currently आपके डिजाइन में आपका लोगो है ही. yes, हाँ, मतलब I think that's a very good way of putting it कि हमें हमारा eventually ऐसा होना चाहिए कि हमें हमारा लोगो की भी जरूरत ना पड़े, just through what we are trying to present, हमारी आइडेंटिटी उसके थ्रू ही लोगों को पता चल जाए. सो दैट इज काइंड ऑफ द अप्रोच वी आर टेकिंग व्हेन इट कम्स टू द लाइफस्टाइल स्पेस. बट अगर लोगों को पता ही नहीं है कल्चर के बारे में, पता ही नहीं है सनातन धर्म के बारे में, व्हाई वुड दे इवन बाय योर मर्चेंडाइज? दैट्स अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन. उसमें ये मेरे ख्याल में भी ये मेरे को भी आया था डाउट कि ऐसा क्यों कोई खरीदेगा. और फिर मुझे ध्यान आया कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा इसका. आई लव NY, आपने देखा ही होगा, द आई हार्ट NY वाला जो लोगो है और उससे मर्चेंडाइज, पूरा ब्रांडिंग, पूरा कैंपेन है. तो आज के टाइम पे आप देखो, पिछले इतने साल में देखो, आपको कहीं ना कहीं कोई दिख ही जाएगा वो पहनता हुआ आई लव NY. अभी उनमें से जितने भी लोगों ने उसकी टी शर्ट पहनी है, भले ओरिजिनल फेक जो भी हो, या उसका कोई भी मर्चेंडाइज रखा है, उनमें से आपको क्या लगता है कितने लोग को पता भी है कि NY में, मतलब उसमें NY का क्या मतलब है, फिर भी पहन रहे हैं? उसमें से कितने लोग NY गए हैं? मैं भी नहीं गया हूँ, तो उसमें से कितने लोग NY गए हैं जो उन्हें आई लव NY है? या हाउ मेनी पीपल लव NY एट ऑल, है ना? बट फिर भी वो पहन रहे हैं. दे डोंट हैव टू नो एग्जैक्टली कि वो क्या है टू बिकम अ पार्ट ऑफ समथिंग दैट इज पॉप कल्चर का पार्ट बन चुका है. तो ये काइंड ऑफ हमारा
आप बोल सकते हो एक रिवर्स अप्रोच हम ले रहे हैं कि वी वांट पीपल टू लाइक व्हाट दे सी to begin with. Even if they don't know what it means, it's fine. It's not, okay, you cannot identify it with it yet, but आप फिर भी जस्ट एस्थेटिकली आपको पसंद आए तो आप उसे पहन सकते हो. हमें ऐसा चाहिए, हमें बहुत ही इंक्लूसिव काइंड ऑफ ब्रांड बनाना है. एंड जो आप डिजाइन देखोगे, मैं नेक्स्ट स्टेप पे आता हूँ. आपने खरीद लिया, जो भी हमने डिजाइन बनाए हैं उस पे जो कंटेंट है उसको हमने इस तरीके से ट्राई किया है अरेंज करने के, वो कोई ना कोई आपको मैसेज या कुछ ना कुछ नॉलेज दे दे अबाउट दैट टॉपिक. सो एक तरीके से जो उसे पहन रहा है, दे ऑल्सो गेट टू नो अ लिटिल मोर अबाउट इंडियन स्पिरिचुअल कंटेंट या सनातन धर्म, या फिर द पर्सन हु सीज देम वेयर इट, बिकॉज द डिजाइन इज समथिंग विच इज काइंड ऑफ अनयूजुअल. आपको रेगुलर नहीं दिखेगा, सब लोग नहीं पहनेंगे. So when you see someone wearing something like this, you automatically have some questions. You try to read what's written on it. You try to see the details. तो कहीं ना कहीं एक डिलीवरी मोड भी है. It's a mode of delivery of information for us. So that is the approach that we have taken. But now you are from a background of branding and advertising. तो आपको तो मालूम ही होगा कि भाई डीलिंग विथ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स से थोड़ा सेंसिटिव स्टफ इज वेरी स्कैरी. हाँ है, तो ऐसा बना दिया गया है. आई वुड से ऐसा है नहीं, बट ऐसा बना दिया गया है अनफॉर्चुनेटली ओवर टाइम के. ऐसे टॉपिक से दूर ही रहो, बेटर है. बट उसमें आप लॉस देखो कितना हो रहा है. सो मेनी पीपल जस्ट टू अवॉइड अ स्मॉल कॉन्ट्रोवर्सी और जस्ट टू अवॉइड कि यार लोग क्या सोचेंगे अगर मैं इसके बारे में मैं ये रिप्रेजेंट करूं या ये पहनूं या ये मैं अपना एक्सप्रेस करूं, तो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्यों ही कुछ बुरा सोचेंगे. वो ऐसा बना दिया गया है खाली ओवर टाइम, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. नहीं तो आप देखो जितने भी बड़े ब्रांड्स है, वेदर यू सी जो स्पोर्ट्स ब्रांड्स है, कैजुअल वेयर ब्रांड्स है, जो भी ब्रांड्स है, ऐसा कौन सा सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविज्म है जिसमें वो पार्ट नहीं लेते. आप ब्लैक लाइव्स मैटर ले लो, एवरी ब्रांड समहाउ दे ट्राई टू शो दैट दे सपोर्ट इट. या आप LGBTQ राइट्स ले लो, प्राइड मंथ में एवरी ब्रांड हैज अ कैंपेन फॉर इट. तो ऐसा अब वो अलग पूरा डिस्कशन है कि हाउ जेन्युइन that campaign is and how genuinely they support it. That's a completely different topic to discuss. लेकिन मुझे नहीं लगता कि something as beautiful as सनातन धर्म, something that has only and only given, आप बस उसमें से you can benefit from it. You will never lose something to it. आपके ऊपर है कि आपको उसमें से कितना benefit चाहिए. तो उसको किसी भी तरीके से controversial way में दिखाना या उसको जोड़ना कोई political thing से, I don't think that is correct. We should, anyone even in today's time, बहुत सारे लोग हैं who are not Hindus but they identify as Sanatanis. They are very comfortable in expressing their Sanatani background in addition to their religious beliefs. तो वो लोग भी हैं ही, प्लस कोई भी रिलीजन का कोई भी पर्सन कैन access something like this to benefit from it. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यही लोग इसमें से benefit करेंगे या वही लोग करेंगे. It's open for everyone. पर आपको अगर आगामी के थ्रू ये आइडियोलॉजी स्प्रेड करनी है, then why make it a commercial brand? I don't see why it should not be a commercial brand. ऐसा कोई भी reason नहीं है why a brand should just because वो philosophical things में ये एक misconception है कि it has to सर्वाइव ऑन डोनेशंस, या आपको एकदम ही पुअर वे में ही रहना चाहिए तभी आप फिलोसॉफी, ये एकदम ही गलत थॉट है. तो वी आर वेरी प्राउड टू से दैट वी आर अ कमर्शियल ब्रांड. क्यों? अगर व्हेन वी बेनिफिट और व्हेन वी प्रॉफिट, that is when we are able to keep the show running. That is when we are able to give back to the ecosystem also. हमारा वो एक बहुत ही बड़ा गोल है that we want to prove or we want to show that a mainstream brand, a mainstream popular brand can be very very successful while indulging in something like philosophy.
ठीक है, तो वो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल है. एंड जब हम प्रॉफिटेबल हो गए, दैट इज व्हेन वी कैन गिव बैक, यू नो, लाइक आई सेड, टू द इकोसिस्टम. तो कल को व्हेन आगामी डज वेल, वी आर वेरी वेरी फोकस्ड एंड keen on giving back to the society in ways such as आप ले लो festivals organize करना, you know, या फिर temple restoration, उस टाइप की चीज़ों में, एक्टिविटीज़ में आगामी would love to participate. पर आजकल तो लोग बोल रहे हैं कि आई मीन टेम्पल्स रेस्टोर करने ही क्यों चाहिए. आई मीन टेम्पल्स के बदले स्कूल बना दो, हॉस्पिटल बना दो, ज़्यादा मतलब भला होगा सोसाइटी. ये मैंने भी सुना है, ये बहुत ही पॉपुलर आर्ग्यूमेंट है लास्ट कुछ सालों में कि टेम्पल्स क्यों बनाने चाहिए या टेम्पल्स क्यों रेस्टोर करने चाहिए, उसकी जगह आप स्कूल या जैसे यू सेड हॉस्पिटल बना दो. तो मुझे तो ये लॉजिक नहीं जमता. प्लस मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है, तो फिर मॉल्स क्यों बनाए, थिएटर्स क्यों बनाए, उसकी जगह भी स्कूल बना दो, हॉस्पिटल बना दो. क्यों? क्योंकि आप लॉजिकली सेम लॉजिक से देखने जाओ तो मॉल्स और थिएटर्स के बिना रह सकते हैं लोग. हॉस्पिटल और स्कूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो एंड में हम कोई भी बिल्डिंग नहीं बनाते, सिर्फ स्कूल्स और हॉस्पिटल्स ही बच जाएंगे जाने के लिए. आपको शॉपिंग करनी है, आप स्कूल जाओ. आपको पिक्चर देखनी है, आप हॉस्पिटल जाओगे क्या? तो इस लॉजिक से फिर नहीं होने चाहिए, ये कोई भी दूसरी बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए. मुझे ये लगता है ये थोड़ा सा इमेच्योर आर्ग्यूमेंट है. आप कोई और रीज़न दे सकते हो ज़रूर फॉर वो डिबेट किया जा सकता है, लेकिन ये रीज़न मुझे नहीं जमता. कल को कोई जस्ट बिकॉज आप स्पिरिचुअली आपका इंक्लिनेशन नहीं है, तो आप नहीं बोल सकते किसी स्पिरिचुअल पर्सन को जिसकी स्पिरिचुअल नीड्स है कि आप मंदिर मत जाओ, आप टेम्पल मत जाओ. कल को कोई स्पिरिचुअल पर्सन थोड़ी स्पोर्ट्स पीपल को बोल सकता है कि मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो आपका स्टेडियम मत बनाओ, उसकी जगह स्कूल या हॉस्पिटल बना दो, लोगों का ज़्यादा भला होगा. सो ये समझ, ये थोड़ी मैच्योरिटी आई थिंक पीपल नीड टू शो कि ये आर्ग्यूमेंट बिल्कुल भी मुझे लॉजिकल नहीं लगता. इमेजिन अगर आप कल को यू गो ऑन अ यूरो ट्रिप, आप वैटिकन में हो, ठीक है, वहाँ पे लोगों को बोलते हो वैटिकन क्यों चाहिए, उसकी जगह हम लोग ये चर्च क्यों चाहिए यहाँ पे, इसकी जगह हम अच्छा सा स्कूल बना देते हैं. अरे वहाँ आप बोल भी नहीं पाओगे ऐसा कुछ, क्योंकि आपको इतना स्टूपिड लगेगा. आप खुद ही 4 बार सोचोगे मैं क्या बोल रहा हूँ. लेकिन हम समहाउ खुद के लिए अलग लॉजिक रखते हैं, खुद के लिए अलग स्टैंडर्ड्स रखते हैं, और ये सब चीज़ों के लिए अलग स्टैंडर्ड्स रखते हैं. तो ये मेरा थॉट है कि प्लस जो टेम्पल्स अगर आप देखने जाओ, culturally they are, you know, the backbone, I would say, of Indian culture, spirituality. पहले के टाइम में temples used to play such a major role, you know, in people's lives and in society. पर अभी पहले की बात छोड़ देते, वी आर लिविंग इन द करंट टाइम्स. अभी इन करंट टाइम्स में मॉल्स फुलफिल अ नीड ऑफ शॉपिंग, स्टेडियम्स एज यू से फुलफिल अ नीड ऑफ एंटरटेनमेंट. व्हाट नीड डू टेम्पल्स फुलफिल? टेम्पल्स का जो नीड है, अगर मैं कहूँ, हो सकता है अलग लोग अलग रीजंस से जाते हो. प्राइमरली ऑफ कोर्स फॉर स्पिरिचुअल रीजंस. कुछ लोग टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं. इट्स अ स्टोर हाउस ऑफ thousands and thousands of years of heritage, जहाँ पे आपको पता है कि ये जो एक बिल्डिंग है, दिस हैज सर्वाइव्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, and it's a hallmark of the times that the country and that location has seen. तो लोग कुछ रीजन कुछ लोग उस रीजन से जाते हैं. स्पिरिचुअली अगर देखें, कुछ लोग वहाँ पे फॉर देयर, यू नो, टू रिकनेक्ट विद देयर इनर सेल्फ, फॉर पीस, फॉर ध्यान करने के लिए, फोकस करने के लिए. अभी आप बोल, मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान सब जगह है, तो फिर क्यों मंदिर जाना है, बोलते हैं लोग. ये भी मैंने सुना है कि भगवान तो मन में भी है, तो आपको टेम्पल ही क्यों जाना है, स्कूल बनाओ. तो बट सेम वे में फिर आपको फिल्म देखने के लिए थिएटर ही क्यों जाना है, आप फोन पे देख लो. बट यू गो टू अ थिएटर or you go to a mall to shop, or you go to a theater to see a movie, because it helps you focus on that. It helps you amplify that experience
इट हेल्प्स यू यू नो वो आपका जो वो पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी या लाइफ है उसको वो फुलफिल करने में आपको हेल्प करता है. तो सिमिलरली जो स्पिरिचुअल नीड्स है लोगों की उस पे फोकस करने के लिए लोग टेम्पल जाते हैं. पहले ये टेम्पल वाले आर्ग्यूमेंट के साथ भी लोग इवन आइडल वर्शिप को भी काफी क्वेश्चन करते हैं कि आइडल वर्शिप क्यों करना है, आपके मन में भगवान होने चाहिए. इससे मुझे एक स्टोरी याद आती है. आई हैड सीन, आई थिंक इट वाज पार्ट ऑफ अ फिल्म एंड इट वाज स्वामी विवेकानंद हु वाज इन अ राजा के दरबार में थे. तो राजा ने बहुत ही स्वामी विवेकानंद को पूछा कि आप ये मूर्ति पूजा वगैरह क्यों करते हो, व्हाट इज द पर्पस. सेम थिंग कि आपके मन में भगवान है. तो तभी आज के टाइम पे शायद कुछ लोग ऑफेंड हो जाते हैं तुरंत, बट उन्होंने बहुत ही संभाल के विदाउट गेटिंग ऑफेंडेड ही जस्ट सॉ के वहाँ पे राजा के मेरे ख्याल से फादर की पेंटिंग थी. तो स्वामी विवेकानंद ने वहाँ पे जो दीवान थे उनको बोला कि आप वो पेंटिंग नीचे उतारो और एंड यू स्पिट ऑन इट समथिंग लाइक दैट. सब हैरान हो गए कि ये क्या बोल रहे हैं, मतलब मरना है क्या. तो राजा ऑफ कोर्स गॉट वेरी एंग्री, एवरीवन गॉट वेरी एंग्री. वो बोले कि हाउ कैन यू से समथिंग लाइक दैट. तो स्वामी विवेकानंद वेरी कामली सेज के आपको क्यों गुस्सा आ रहा है, ये तो बस पेपर है, ये तो बस दिस इज जस्ट पेपर, आपके फादर थोड़ी है ये कि आपको गुस्सा आ रहा है. तो फिर इस पे वो स्पिट कर भी देंगे तो भी क्या हो गया. तो वेरी सटली कन्वेड के इट्स अ रिप्रेजेंटेशन. जैसे वो पेंटिंग वाज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द किंग्स फादर फॉर हिम, वैसे ही इट हेल्प्स यू फोकस, राइट. जब भी आप वो फोटो को देखेंगे वो किंग, he would be reminded of his father, of what his father means to him, what his father signifies as a personality, etc. आज के टाइम में देख लो लोग रखते ही हैं अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो, अगर नहीं रखेंगे वॉलेट में तो पता है क्या हालत होता है. तो वो भी मत रखो फिर, वो तो है नहीं. तो इतनी हम वी आर लिटरली डॉक्यूमेंटिंग एवरी सेकेंड ऑफ आवर लाइव्स ऑन सम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, है ना. वाई, सो दैट वी कैन रेफर टू इट, वी कैन लुक बैक, हैव गुड मेमोरीज, फोकस ऑन समथिंग. ऐसे तो नहीं है कि आप भूल जाओगे सब कुछ, फिर भी आप यू लाइक टू कीप समथिंग विच विल रिमाइंड यू ऑफ इट, लाइक अ souvenir. When it comes to idols or idol worship, there is again बहुत ही उसमें science है of how idols are built. They are treated like the god itself. So that's a different topic. I'm not saying कि it's simply symbolic, but logical since हम try कर रहे हैं, आजकल logic के बिना लोगों को discussion ही नहीं कर. So, taking inspiration from your answer itself, what is the core focus of Agami right now? Core focus, I would say number one would be brand building, क्योंकि हमारा जो aim है is to establish Agami as a सनातन धर्म brand. कि जो भी सनातनी है द वर्ल्ड ओवर, इंडिया में कहीं पे भी, दे शुड बी एबल टू से कि हाँ सनातन धर्म ब्रांड आगामी. ओके, सो देयर शुड बी अ ब्रांड दैट all of these people can call their own, even people who are not into Sanatana Dharma right now maybe, but it's a brand. We want to establish that brand image first. एक तो वो है, and दूसरा would be like we were speaking before, people who are not aware about Sanatana Dharma that much, even Hindus, who जिनको अपना जो ये फिलोसॉफिकल बेसिस या क्रक्स है जो अभी तक नहीं अवेयर है उसके बारे में, टू इंट्रीग देम इनटू वांटिंग टू नो मोर, और पीपल हु आर फ्रॉम एनी रिलीजन फॉर दैट मैटर, दे शुड बी एबल टू सी इट एज के इसमें से हमें कुछ बेनिफिट हो सकता है क्या. सो दीज आर आवर टॉप 2 गोल्स राइट नाउ. और लॉन्ग टर्म के लिए क्या विजन है? लॉन्ग टर्म के लिए इफ आई वॉज टू ड्रीम आउट लाउड, तो जब आप दुबई मॉल में शॉपिंग कर रहे हो किसी दिन फ्यू इयर्स फ्रॉम नाउ, या आपका इस्तांबुल एयरपोर्ट पे लेओवर है, तो वहाँ पे आप देखोगे दुनिया भर की
स्टोर्स है, दुनिया भर के ब्रांड्स है who are trying to sell you something, who are present there, जहाँ से आप खरीद सकते हो. तो if Agami can reach a level where it becomes a global brand and you can find Agami going toe to toe with these brands at these international places, I think that would be something that we would consider that कि हाँ हमने कुछ तो किया है. तो हमें आगामी को एक ग्लोबल ब्रांड, एक ग्लोबल आइडेंटिटी देना है while staying very rooted in our culture, of course, जो which is the crux of our brand. वैसे तो other than that आप देखने जाओ तो merchandise brands बहुत सारे हैं. There are lots and lots of merchandise हाँ brands. आजकल कोई कमी नहीं है merchandise बहुत सारे, right? तो इस जंक्शन पे मुझे एक बहुत ही important point I would like to specify about आगामी है कि हम लोगों को बोलते हैं कि वी आर मेकिंग टी शर्ट्स, वी आर मेकिंग मग्स, वी आर मेकिंग डायरीज, तो उनको लगता है क्या तुम इसमें नया क्या है तुम टी शर्ट, बिकॉज वी वांट टू क्लैरिफाई दैट वी आर नॉट अ मर्चेंडाइज ब्रांड ट्राइंग टू सेल spiritual products. It's the other way around. We are a spiritual brand, okay? 100%. Yes, trying to create and promote and provide merchandise products like t-shirts or diaries or journals, whatever. But that doesn't mean that we will stop there. आगे चल के we will want to venture into any kind of spiritualism related जहाँ पे भी हो सके. मतलब t-shirts and all are just a medium to. They are just a medium right now for us to start आगामी. तो ये होगा कह सकते हैं लॉन्ग टर्म विजन फॉर आगामी. तो अब तो हो गई बात आगामी स्टोर्स की. हाँ. But what about what's Agami? What about this channel? What's next? So if I was to say okay, what's Agami for what's Agami, then it's something that right now we have kept very open, to be honest. ऐसा कुछ हमने कुछ सोच के बहुत लॉन्ग टर्म सोच के नहीं स्टार्ट किया कि हमें लोगों को ज्ञान देना है इस बारे में या उस बारे में. हम वी आर नॉट दैट capable also, I would say, right now to give gyan to people. This is more like a discovery channel, a channel for discovery where we can explore different methods and different ways in which people can find a medium to connect with their spiritual side. तो exactly क्या होने वाला है, I would not define that now. Hopefully it will be super fun. It will definitely be very Sanatani. And actually we would like to know from people, okay, what is it that you expect from this channel? What do you see? What would you like to see us cover, or what would you like, what format would you like? If you have any suggestions, we are very open to that, है ना? At this point I would like to ask you a question also, since you are as much a part of what's Agami. So what do you think? Is there anything you'd like to leave the viewers with as a final sign off? जो भी होगा एकदम जबरदस्त होगा, एकदम मसालेदार होगा. And let's hear from the audience as well what they want to say. बिल्कुल, I can't wait to see what people have in mind, and then we can work on something. Baaki, yeah, it's been a fun time on this introductory episode of What's Agami. So audience, अगर मजा आया हो तो लाइक करो, और मजा आया हो तो शेयर करो, अगर जबरदस्त मजा आया हो तो सब्सक्राइब करो यार. And stay tuned for what's next. Or what do you say? What's Agami? Namaste everyone, hope you enjoyed today's episode of What's Agami. If you have any feedback or suggestions, feel free to write to us on our email ID studio@whatsagami.com or get in touch with us on our social media handles. We're always open to new ideas and collaborations, so do reach out to us if you have something fun and Sanatani on your mind. Visit our website www.whatsagami.com to stay updated with our latest collections. Thank you for joining us on this quest to know what's next, or as we like to say it, what's Agami.